अब घर भी नहीं, घर की तमन्ना भी नहीं है। मुद्दत हुई, सोचा था कि घर जाएंगे एक दिन। इस चंद लाइनों ने जाहिर कर दिया कि आशियानों की तमन्ना हर उस शख्स को होती है जो दूर रहकर भी घर लौटने की तमन्ना रखता है। लेकिन इन अधूरी यादों को दिल में समेटे हुए उत्तराखंड के एक छोटे से गांव लोहड़ी के लोग अब अपने आशियानों को हमेशा के लिए दफन कर चुके हैं। राजधानी देहरादून से महज 65 किलोमीटर की दूरी पर स्थित चक्राता विधानसभा का लगभग 100 परिवारों का एक छोटा सा गांव लोहड़ी, जो अब गुमनाम हो चुका है, और यहाँ के रहने वाले लोग बस अपनी यादों को समेटे हुए हमेशा के लिए वो कहीं किसी और आशियाने की तलाश कर रहे हैं। ये गांव विद्युत परियोजना के चलते पानी के आगोश में समा गया है। जलमग्न हुआ इस गांव ने प्रदेश को रोशन करने के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया। बता दे, लखवाड़ व्यासी बांध परियोजना का लोकार्पण पिछले साल देहरादून में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। व्यासी जल विद्युत परियोजना की विशेषता ये है कि इससे प्रतिवर्ष करीब 353 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन होगा। इस परियोजना से प्रदेश के कुछ चुने हुए क्षेत्रों को भी लाभ मिलेगा, लेकिन वहां के लोगों का दर्द इस तरह से बयां हो रहा है जैसे पुरखों का साया भी उनसे छूट गया हो। वहां रहने वाले ग्रामीण बताते, मुआवजे की रकम उनको पुरखों की विरासत को नहीं भुला सकती है। पहाड़ों के बीच में घर और लहलहाती फसलें अब झील में तब्दील हो गई है। डूबे हुए घर इस बात की गवाही दे रहे हैं कि वो भी कभी रोशन हुआ करते थे। उन घरों की रहने वाली एक महिला कहती है, किस चीज का मुआवजा दिया है सरकार ने, घर या खेत का? देखो, फसल हमारी कुछ तो खड़ी फसल बह गई, कुछ कटी हुई फसल बह गई। हमारी ऐसी स्थिति हो गई कि जो सामान था, हमने बड़े मुश्किल से थोड़ा सा इकट्ठा करा अपना सामान, कि भाई 6 JCB यहाँ रखी थी कि आज मतलब 48 घंटे भी उन्होंने हमें पूरे नहीं दिए। हमने तो थोड़ा बहुत सामान पता नहीं कैसे इकट्ठा करा कि नहीं तो हमारे लिए तो सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं करी। हम तो जो पहले का सामान था, थोड़ा अनाज था हमारा, हमने रख दिया कि हम तो भूखे मर जाएंगे। लेकिन सरकार झूठे वादे कर रही, हम मुआवजा दे दिया। भाई ये तो बताओ किस चीज़ का मुआवजा दिया? खलियान का दिया, खेत का दिया, मकान का दिया, किस चीज़ का मुआवजा दिया? हमें पता तो लगे कि किस चीज़ का मुआवजा दिया सरकार ने हमें। 100 परिवारों का घर कुछ कमरों में ऐसा सिमट गया मानो एक रखा हुआ सामान हो। खंडहर में तब्दील हुए प्राथमिक विद्यालय में रहने के लिए मजबूर इन परिवारों ने कभी नहीं सोचा होगा कि बचपन में विद्यालय से पढ़ाई के बाद इसी विद्यालय को आशियाना बनाना पड़ेगा। प्राथमिक विद्यालय में रह रहे ग्रामीण महिला कहती है कि वो अब कहां सोए और कहां खाना पकाए। रात को सभी महिला विद्यालय में और पुरुष बाहर सोते हैं, जो काफी दिक्कत भरा है। देखो, स्थिति हमारी बहुत ख़राब हुई जब 48 घंटे का टाइम दिया कि 48 घंटे में खाली करना है। तो 48 घंटे में तो एक कमरा भी खाली नहीं होता, और सरकार ने हमें 48 घंटे का टाइम दिया। तो इतने जल्दी इतना सामान हमारा और हमारे घर तोड़ दिए, हमें रहने के लिए कहीं जगह नहीं दी। हाँ, सभी लोग देख रहे कि हम खुले आसमान के नीचे हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है। लेकिन सरकार, आज हमें 14 दिन हो गए, 14 दिन से जो है सरकार अभी तक देखने भी नहीं आई कि लुहारी वाले कहाँ हैं। एक गांव सरकार के लिए कोई बड़ी बात नहीं है विस्थापित करना। इतना बड़ा, इतना मतलब छोटा सा गाँव है, एक छोटा सा गाँव विस्थापित नहीं कर पाई सरकार। मतलब आज हमारी इतनी खराब स्थिति हो रखी कि हमें ना तो बाहर जाने के लिए कहीं टॉयलेट है, नहाने के लिए कहीं मतलब वो नहीं है, कुछ नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है हमारे लिए। सरकार कह रही कि हमने मुआवजा भी दे रखा, और लोहारी वालों के लिए हमने व्यवस्था भी कर रखी। कहाँ व्यवस्था कर रखी भाई हमारे लिए? कौन सी व्यवस्था कर रखी सरकार ने हमारे लिए? अगर हमारे लिए व्यवस्था होती तो हम खुले आसमान के नीचे रहते, अगर हमारे लिए व्यवस्था करती सरकार। लेकिन हम इतने परेशान हो गए, हमारे घर तोड़ दिए, सब कुछ टूट गया हमारा सब कुछ। गाय है, हमारे बैल है, हमारे सब कहीं रखने के लिए जगह नहीं है। ब्यास परियोजना को लेकर ग्रामीण एक दूसरे को दर्द बयां कर सांत्वना देकर अपना मन हल्का करने की कोशिश कर रहे हैं। इस बारे में स्थानीय निवासी बताते हैं कि 1972 से यह प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, लेकिन 1990 के बाद ही बंद हो गया था। उत्तराखंड बनने के बाद 2012 में इसकी फिर से शुरुआत हुई, लेकिन गांव के लोगों को मुआवजा के नाम पर सिर्फ ठगा गया।
जमीन के बदले जमीन देनी चाहिए थी। टिहरी बांध के विस्थापितों को भी मुआवजा दिया गया, उनके मुकाबले यहाँ कुछ भी नहीं दिया गया। ब्यासी जल विद्युत परियोजना के लिए लोहारी गांव को खाली कराने के लिए प्रशासन ने महज 48 घंटे का अल्टीमेटम गांव वालों को दिया था, क्योंकि 48 घंटे बाद पानी धीरे धीरे पूरे गांव को अपने चपेट में ले लेगा। यहाँ लगभग 100 परिवार हैं, लेकिन सरकार ने 2013 की नीति मानी तो उसमें 72 परिवार हमारे मौजूद थे, लेकिन अब बढ़ के 100 परिवार लगभग हो गए हैं। और सरकार द्वारा हमें आनंद फानन में 5 अप्रैल को नोटिस जारी करती है कि 48 घंटे के अंदर आपको गांव खाली करना है। और 48 घंटे भी गया सर, 48 घंटे का नोटिस चस्पा करके सुबह यहाँ 7-8 बजे पूरी फोर्स, तहसील प्रशासन, उत्तराखंड जल विद्युत निगम, पूरी पुलिस फोर्स के साथ उसमें 7 बजे यहाँ पहुँच जाते हैं और तुरंत 7-8 बुलडोजर लेके कि यदि आप अपने मकान को स्वयं नहीं उखाड़ते तो हम तुरंत बुलडोजर चढ़ने की कार्रवाई करते हैं। जानिए ब्यासी जल विद्युत परियोजना की मुख्य बातें। 1972 से ब्यासी जल विद्युत परियोजना की शुरुआत हुई। 1990 के बाद एक पुल हादसा हुआ, जिसमें जल विद्युत परियोजना का काम रुक गया। शुरुआत में जेपी हाइड्रो प्रोजेक्ट के जरिए काम शुरू किया गया। एनटीपीसी और एनएचपीसी को भी इस जल विद्युत परियोजना के लिए लाया गया है। 2012 में जल विद्युत परियोजना का काम फिर से शुरू हुआ। इस परियोजना की लागत में करीब 1800 करोड़ रुपए का खर्च आया। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को समर्पित की योजना है। यूं पुरखों की जमीनें बेचकर शहर में ना जाया करो, ना जाने कब लौटना पड़े, गांव में ही घर बनाया करो। शहरों को रोशन करने के लिए योजनाओं के बलबूते विकास हो रहा है, लेकिन लोहारी गांव के आज लोग सोचते होंगे कि शायद वो एक शहर में ही घर बना लेते। कैमरामैन दिनेश के साथ मैं प्रतीक पाठक, राष्ट्रमंच न्यूज़, देहरादून।